हेलो वेलकम। आज हम बात करेंगे एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाते हैं। इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक्सेल पे आना है। उसके बाद जाना है हमको पेज लेआउट में, क्योंकि हमको पेज का साइज फिक्स करना है। तो A4 हम ले लेते हैं, या लेटर है A4 दोनों एक ही है। A4 सेलेक्टेड है। यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको, ये लाइन बन गया। ठीक है, तब चलिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं। तो ये ऊपर का हेडिंग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए इसका स्पेस बढ़ा लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए पूरा। सिलेक्ट करने के बाद होम पे आएंगे। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है, तो मर्ज कर दीजिए, इससे कि पूरा सेल एक हो गया, अलग अलग जो था उससे बच गए। अब आपको इसमें कलर फिल कर देना है। कलर ले लेते हैं हम। इसके अंदर कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, या आपको जो भी कुछ डालना है वो डाल सकते हैं। कंपनी का हेडिंग सब हेडिंग जो होता है वो तो मेरे पास पहले से है। इसका फोटो वो भी डाल लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनवॉइस। यहाँ पे ये दिख रहा होगा काफ़ी छोटा है, तो इसको बड़ा करेंगे हम यहाँ से। ये बड़ा हो गया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। हो गया। अब हमको कंपनी का नाम भी दिखाना होगा, तो उसके लिए हम फिर से इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, तो मेरे कंपनी का नाम फोटो में ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसको एडिट करके पहले से रख चुके हैं। इंसर्ट करेंगे, ये फोटो आ गया। इसको छोटा करते हैं। ये थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, या फिर जैसे एडजस्ट करना है वैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे रख रहे हैं वैसे ही रहे। तो ये हो गया पहले से। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही करें, आपको जैसा सही लग रहा है कंपनी का नाम वैसे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे में आएंगे, फिर से ये 2 सेल आपको नज़र आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो सेल का ये लाइन बॉर्डर दिख रहा है, ये कभी भी प्रिंट नहीं होता है। जब तक आप खुद से लाइन नहीं देंगे वो प्रिंट नहीं होगा। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग दे देते हैं, अलग कलर से हम चाहते हैं रहे। इसका स्पेस थोड़ा बढ़ा लें। फिर से कलर इसका चेंज करेंगे हम आते हैं इधर। इसमें सबसे पहले दे देते हैं हम अपने कंपनी का एड्रेस। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये पूरा लाइन नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम यहाँ से स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका अपना सकते हैं, या तो हम सीधा मर्ज कर लेंगे दोनों को मर्ज कर लेंगे, तो ये एक साथ दिखेगा। और ये रैप टेक्स्ट को हम हटा देंगे, तो इससे ये एक ही लाइन में आ गया। साइज छोटा करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से अगर पेज का साइज बड़ा करना है वो भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये A4 के अंदर ही आना चाहिए तो ही दिख पाएगा। दूसरे लाइन में हम डाल देते हैं फिर से दूसरा एड्रेस। आपको दिख रहा होगा ये एक साइड हो गया। हम फिर से टेक्स्ट रैप हटा देते हैं, ये बिल्कुल एक में आ गया। यहाँ पे आप इनको दोनों एड्रेस हो गया। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल दें। फ़ोन नंबर के बाद ईमेल डाल देते हैं, ये होगा ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको जो कुछ भी अगर डालना है, कुछ चाहते हैं यहाँ पे हो, जैसे कि वेबसाइट डालना हो या व्हाट्सएप नंबर जो भी आपका वो डाल दीजिए। फिर नीचे में आते, अब मेरे पास एड्रेस होगा उसका जिसको हम सामान दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल टू के बाद यहाँ पे उसका नाम होना चाहिए। फिर उसका एड्रेस डाल दीजिए जिस कंपनी का है, फिर कंपनी का फ़ोन नंबर जिसको आप दे रहे हैं, फिर ईमेल डाल दें, इनवॉइस नंबर देना है। अब यहाँ पे हम देते हैं इनवॉइस डेट का फॉर्मूला आता है। अब बार बार टाइप नहीं करेंगे, बार बार टाइप करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसीलिए सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे। डेट का फॉर्मूला आता है टुडे, फिर टैब प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये हो गया कंपनी का सारा डिटेल, जिसको आप सामान दे रहे हैं उसका डिटेल हुआ। यहाँ पे स्पेस छोड़ सकते हैं या नहीं भी छोड़ें तो चलेगा। यहाँ पे आपको देना इनवॉइस फॉर मतलब के लिए होता है कि आप किसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम बताएंगे क्या हो रहा है। ये फिर से हमें टेक्स्ट रैप हटा देंगे, ये बिल्कुल आ गया कंप्लीट। उसके बाद नीचे में आपको देना है आइटम नंबर। ये हैशटैग अगर दे देते हैं तो इससे मतलब कि यहाँ पे नंबर का काम है, ये आप समझ सकते हैं। तो इनवॉइस के पास हम मैंने इसीलिए दिया था कि यहाँ पे आप समझ लें कि ये नंबर का यूज़ होगा। तब यहाँ पे आइटम, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से मर्ज एंड सेंटर करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे सामान का नाम होगा। उसके बाद क्वांटिटी, आप कितना सामान ले रहे हैं, कितना पीस से मतलब ये यूनिट प्राइस हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 पीस खरीदा, तो हम यहाँ पे 1 यूनिट का ही पैसा डालेंगे 5 रुपया। तो ऐसे में हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से ऑटोमेटिकली कोई भी इंसान 10 पीस खरीदे 50 पीस खरीदे वो ऑटोमेटिक काउंट होता जाएगा।
तो इसलिए ये यूज़ होता है। डिस्काउंट अगर यहाँ पे प्राइस डाल दें। अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लें, जितना हमको देना है 10 या 15 जितना भी आइटम हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से दे लें। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट एज टेबल, क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी सही लग रहा है आपको वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो हेडर लिखा हुआ है पहले से, जो मैंने लिख दिया है यूनिक प्राइस डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे कि वो हेडर है आपके पास पहले से, तो ओके कर देंगे। आपके पास आ गया फॉर्मेटिंग। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हमको यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन टैब में फ़िल्टर बटन, इसको डिसेलेक्ट कर दें, ये सारा हट गया। लेकिन एक यहाँ पे फॉल्ट आपको नज़र आ रहा है, ये कॉलम आ गया बीच में, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए सेल को डिलीट नहीं करेंगे, पूरा कॉलम यहाँ से डिलीट करेंगे। राइट क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो ये आ गया बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में टोटल। अब यहाँ से हम, ये चीज़ थोड़ा ऑड लग रहा है, दोनों सटा हुआ है, तो ये स्पेस इसका बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक, ये लाइन भी यहाँ से फुल हो गया और स्पेस भी बढ़ गया। फॉर्मेटिंग के बाद आप सबसे पहले अब आएंगे यहाँ पे प्राइस आपको जो दिख रहा है, ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितना दे रहे हैं या फिर किस करेंसी में दे रहे हैं। आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो वहाँ डॉलर या दिरहम जो भी चलता है वो दे सकते हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ रुपया होता है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे पूरे रॉ को कंप्लीट, यहाँ से लेके नीचे तक। डॉलर के साइन पे आएंगे, ये साइड में एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, मोर अकाउंटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे ये सिंबल पे क्लिक करके नीचे आना है, थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंग्लिश इंडिया, हिंदी जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। फिलहाल हम हिंदी ही रखते हैं, ओके कर देते हैं। जो भी हम कुछ एंटर करेंगे जैसे भी, तो वो ऑटोमेटिक रुपए के साइन में दिखा देगा। तो यहाँ हम फार्मूला ऐड करेंगे अपना, बिल्कुल इजी सा फार्मूला बताते हैं, ज़्यादा परेशान ना हो इसलिए। पहले इक्वल, फिर आपको करना है इतना, क्वांटिटी कितना हुआ, उसके बाद स्टार देना है, यूनिट प्राइस मतलब एक क्वांटिटी का कितना रुपया होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो गुना कर लेगा, यानी मल्टीप्लाई कर लेगा। यहाँ पे हम 5 रखेंगे और एक सामान का प्राइस है 5 रुपया, तो खुद से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद हमको इतना करने के बाद माइनस करना है डिस्काउंट, डिस्काउंट भी तो माइनस करेंगे ना, तो डिस्काउंट पे माइनस किए, फिर डिस्काउंट सेलेक्ट किए, फिर इंटर प्रेस कर दिया, ये ऑटोमेटिक फार्मूला ले लिया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हम दिखा देते हैं वर्क कैसे कर रहा है। क्वांटिटी मान लीजिए हमने तोल लिया, फिर आगे बढ़ते हैं, प्राइस है मेरा 5 रुपया, फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 10 रुपया ऑटोमेटिक दिखा दिया आपको, लेकिन अब हमको 1 रुपया डिस्काउंट देना है, तो 1 रुपया एंटर करेंगे, 9 रुपया ऑटोमेटिक दिख गया। ये हो गया आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली। ये सब पे और खुद से अप्लाई होगा क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट में है, तो आप जो भी इंटर करेंगे वो खुद से लेता रहेगा। फिलहाल अब नीचे चलते हैं, अब हम लिखते हैं सब टोटल, इसको हटाने के लिए कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, हट जाएगा। टैक्स रेट डालेंगे, टैक्स, उसके बाद इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे टैक्स जगह पर परसेंटेज दे देना है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक चला आ गया परसेंटेज ऑप्शन में। यहाँ सब टोटल में सबसे पहले आपको इक्वल देना है, फिर सम प्रेस करेंगे, टैब लेंगे, टैब के बाद टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ नहीं करना और इंटर प्रेस कर देना है, तो ये टोटल ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर हम नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेल डाल सकते हैं कि किस मोड में हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई भी अदर टैक्स है, तो कि हम ले लेते हैं यहाँ पे सेल्स टैक्स, उसको भी परसेंटेज में ही रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं वैसे SGST और CGST होता है इंडिया में, तो SGST 9% होता है और CGST 9%। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल में आपको इक्वल प्रेस करेंगे, फिर सम ऐप प्रेस करेंगे, तीनों सेलेक्ट हुआ, फिर इंटर। तो यहाँ पे टैक्स रेट अभी तक हम नहीं डाले हैं, तो मान लीजिए 9% देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक परसेंट में ले लेगा। यहाँ पे भी 9, तो ये ले लिया टोटल 18%, तो 9 रुपये 18 पैसा हो गया। अब एक बार हम दिखा देते हैं आपको फिर से टोटल, यहाँ से जैसे भी अमाउंट यानी कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों में से कुछ भी चेंज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा। 49 रुपये हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट 1 रुपया है ना, डिस्काउंट को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं, वो आप भी है। इसको अलग सा टेबल फॉर्मेट में दे सकते हैं।
यहाँ पे हेडिंग को हटा देंगे क्योंकि मेरे पास हेडिंग नहीं है और नहीं चाहिए। ओके कर देते हैं। ये अलग सा फॉर्मेट आ गया। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पे ये हेडर रॉ को भी हटाने का ऑप्शन दे रहा है और फिल्टर बटन को भी, तो दोनों ही हटा देते हैं हम। ये हट गया टोटल। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम हमने कर दिया तो इससे कि ये इस साइड का जितना भी है वो बोल्ड हो गया। यहाँ राइट क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं इस सेल को। ये हो गया आपका काम कंप्लीट। अब ये जो एरिया बच रहा है इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी आपका प्राइवेसी पॉलिसी या फिर जो भी नोट देना चाहते हैं आप। हो गया, इसी तरह से बनता है। सिलेक्ट करके यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करते हैं। टोटल बॉर्डर दिला चुका है, तो हम क्या करके देखेंगे। पहले सेव कर लेते हैं, फिर जाते हैं सेव एज पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ क्लिक करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में जाते हैं, सेव करते हैं। ये आपको दिख रहा है बिल्कुल बॉर्डर देने के बाद कैसा नज़र आ रहा है हमारा इनवॉइस। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहते हैं वैसा एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रहा है आपको वापस तो कमेंट करके बताइए, हम उसका आंसर कमेंट में देने का ही कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसका आपको ये चाहिए फॉर्मेट तो कमेंट करके बता दें। थैंक यू।